हाँ जी यार, की हाल चाल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट 5 फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम्स एंड इंसेंटिव्स दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ इफ यू आर प्लानिंग टू बाय योर वेरी फर्स्ट होम इन कनाडा। सो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो यार, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट नंबर 5th प्रोग्राम ऑन आवर लिस्ट विच इज़ परचेज प्लस इंप्रूवमेंट मॉर्गेज प्रोग्राम। वो इसमें होता क्या है कि अगर आप मार्केट में ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो जिसमें कि थोड़ी सी रेनोवेशन की ज़रूरत है, मे बी फ्लोरिंग चेंज होने, मे बी काउंटर टॉप्स चेंज होने, या फिर वॉशरूम में आपको कुछ काम कराना है, ठीक है, तो ऐसे तो कोई भी चीज़ें करानी है, या फिर आप ऐसा घर खरीदो जिसकी बेसमेंट अनफिनिश्ड है, यानी कि उसकी भी बेसमेंट बनने वाली है, उसके बाद ही वो रेंटेबल हो सकते हैं, या फिर अगर आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स के नीचे उसे एज ए गेस्ट स्वीट वगैरह यूज़ करना चाहें तो कर सकें। तो बेसिकली अगर तो आपको कुछ भी रेनोवेशन वगैरह की ज़रूरत है घर में, तो आपको इस प्रोग्राम के थ्रू पैसे मिल सकते हैं उस रेनोवेशन को कंप्लीट करने के लिए। सो अप टू $40,000 तक आपको मिल सकता है रेनोवेशन के लिए, ठीक है, उसके टुवर्ड्स, बट इट विल डिपेंड फ्रॉम लैंडर टू लैंडर। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आप डिटेल में जाके वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मोटे मोटे की बात करें तो इट कैन बी मैक्सिमम ऑफ 4 रेजिडेंशियल यूनिट्स, जिसमें से कि एक रेजिडेंशियल यूनिट में आप खुद रह रहे हो, ठीक है, आपकी प्रिंसिपल रेजिडेंस होनी चाहिए। एंड उसके अलावा जो आपकी इनकम क्वालिफिकेशन वगैरह वो तो अभी भी रिव्यू की जाएगी, राइट। एंड जो भी इसके खर्चा पानी होने वाला है वो स्टार्टिंग में आपको अपनी जेब से देना, बाद में आप अपने लैंडर के पास जाके बोल सकते हो कि हमने ये इंप्रूवमेंट्स वगैरह कराई हैं, ठीक है, बेसमेंट तैयार करवाई है, या फिर घर में ये चीज़ें होने वाली थी हमने करवाई है, इतना खर्चा आया था, तो यू कैन गेट रीइंबर्स्ड। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले अपने मॉर्गेज एजेंट या फिर लेंडर से बात करें प्रायर टू डूइंग दिस रेनोवेशंस, बिकॉज वो आपको बता सकते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें इसकी तरफ मतलब बेसिकली एलिजिबिलिटी में फॉल करती हैं, आप इसमें फॉल करते नहीं करते, ये प्रॉपर्टी टाइप या ये रेनोवेशन टाइप उसमें फॉल करती है नहीं करती है, वो सब चीज़ें पहले जानना लें। लेकिन ये रेनोवेशन के लिए आपको पैसे मिलना थ्रू योर लेंडर इज़ प्रीटी गुड। अगर आपकी सारे पैसे डाउन पेमेंट में या फिर क्लोजिंग कॉस्ट की तरफ या फर्नीचर वगैरह लेने की तरफ लग गए हो, एंड आपको लग रहा है कि भाई अभी भी रेनोवेशन थोड़ी कर देंगे ना तो काम बढ़िया हो जाएगा अपने लिए या फिर रेंटल यूनिट बनाने के लिए, जैसा भी हिसाब किताब है, तो ये हिसाब किताब चीज़ें हैं जो कि आप चेक कर सकते हो। The next point on our list is the 5% down payment option. Now, it is not necessarily a first time home buyer advantage, ठीक है, एज लॉन्ग एज अगर आप अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हो जिसमें आप खुद रहने वाले हो एज ए प्रिंसिपल रेजिडेंट, घर 5 लाख के नीचे है, ठीक है, $5 लाख के नीचे है, देन यू कैन पुट ए 5% डाउन। अगर उसके ऊपर जा रहा है देन आई बिलीव 5 लाख से 10 लाख की, मतलब 1 मिलियन तक की जो रेंज रहने वाली है, आप बिलीव इट्स 99999। तो अगर वो रेंज रहने वाली है देन इट्स गोना बी 10% फॉर दैट पोर्शन, एंड उसके ऊपर जाएगा देन 20% फॉर द रेस्ट ऑफ द पोर्शन। सो पहले 5 लाख तक अगर आप घर खरीदने वाले हो अपने लिए, देन आप 5% डाउन पेमेंट कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि आप अपने लिए खरीद रहे हो, यानी कि आप एक्चुअल में वहाँ मूव होने वाले हो, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग विल प्रूव कि भाई आप वहाँ पे रह रहे हो, ठीक है। दिस इज़ दी 5% डाउन पेमेंट ऑप्शन जो कि फर्स्ट टाइम होम बायर का बिलीव काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, स्पेशली अगर आप लो बजट में देख रहे हो प्रॉपर्टीज़। कैलगरी की एग्जांपल है, एडमिंटन की लें तो यहाँ पे आज की डेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, घर मतलब पुराना मिलेगा। अगर आप टाउन हाउस वगैरह लेने जाओगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें आप 5% डाउन पेमेंट करके होम ओनर बन सकते हो। तो उसमें आपको काफ़ी एडवांटेज रहता है एज़ कम्पेयर टू 10-20% डाउन पेमेंट करना, जो कि कई केसेस में इंसान के पास होती है। कई केसेस में इंसान से स्पेंड नहीं करना चाहता, मे बी पुट इट टुवर्ड्स रेनोवेशंस, या फिर आपको फर्नीचर वगैरह खरीदना है, या आप अपनी अगली प्रॉपर्टी के लिए सेव करें, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप कम परसेंटेज डाउन पेमेंट जितनी हो सके करें एंड अगली प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट सेव रखें, तो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑन आवर लिस्ट इज FHSA विच इज़ फर्स्ट होम सेविंग्स अकाउंट। अब इसमें आपको कंबाइंड बेनिफिट्स मिल जाते हैं बेसिकली TFS एंड RRSP के, जिसका मतलब ये है कि आप बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज आप साल के अप टू $8,000 इसमें जमा कर सकते हो। अब वो जो 8,000 आप इसमें जमा करते हो इस अकाउंट में, उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। अगर आपने 50,000 साल का कमाया तो आप सिर्फ 42,000 पे ही टैक्सेस पे करोगे। ये जो आपने 8,000 जमा करा दिया है, आई बिलीव अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो, सैलरीड एम्प्लॉय जिसके ऑलरेडी पेरोल वगैरह करता है, तो टैक्सेस पहले कटे होंगे बट आपको वापस आ जाएंगे, ठीक है, टैक्स क्रेडिट में, तो आपको काफ़ी फ़ायदा रहने वाला। उसके बाद अप टू आप $40,000 तक जमा कर सकते हो। तो यानी कि पहले तो इस पैसे पे आपने इनकम टैक्स नहीं कटाया, दूसरी बात इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट वगैरह आपको मिलता है आप उसके ऊपर भी पैसे नहीं कटाते। तो शर्त सिर्फ यही है कि भाई इस पैसे को आप एक्चुअली में पहला घर खरीदने की तरफ यूज़ करने वाले हो। अगर आप आज जमा कराओ टैक्स सीजन से पहले, टैक्स सीजन के बाद निकाल लो किसी और पर्पज़ के लिए, दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। देन आपको गवर्नमेंट को, CRA को पैसे वापस करने होंगे, जो भी आपने टैक्स वगैरह बचाए थे, इंटरेस्ट वगैरह कमाया था, उसके ऊपर जो भी टैक्स एप्लीकेबल है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दैट, ठीक है। सबसे पहले तो आप फर्स्ट टाइम होम बायर होने चाहिए, यानी कि आप पहली बार घर खरीद रहे हो एंड अपने लिए ही खरीद रहे हो। आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जैसे नहीं खरीद रहे कि आपने रेंटल पे चढ़ानी है या फ्लिप करनी है, जो भी करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप अपने लिए खरीद रहे हो जेन्युइनली। एंड सेकंड क्राइटेरिया इसकी भाई आपने जो भी घर खरीदना है या फिर बिल्ड भी करना है तो उसकी कंप्लीशन डेट शुड बी बिफोर October 1st ऑफ द ईयर। अगर आपने इस साल पैसे विड्रॉ करने हैं FHSA में से तो उसकी October 1st से पहले की कंप्लीशन डेट होनी चाहिए। उसके बाद है कि भाई यू शुड बी ए रेजिडेंट ऑफ कैनेडा बाय द टाइम यू मेक योर फर्स्ट क्वालिफाइंग विड्रॉल्स फ्रॉम FHSA। आपको उस टाइम तक कैनेडा का रेजिडेंट होना चाहिए।
एंड अदर देन दैट इसकी भाई अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बिल्ड कर रहे हो, यू शुड बी एबल टू एटलीस्ट यू हैव एन इंटेंशन टू ऑक्यूपाई दैट प्रॉपर्टी विद इन 1 ईयर ऑफ दैट। ठीक है, अगर आपकी आज प्रॉपर्टी की क्लोजिंग वगैरह हुई है, विद इन 1 ईयर आपको उसमें जाके रहना है। या फिर अगर आपकी प्रॉपर्टी आज बिल्ड उसकी जो कंप्लीशन हो चुकी है ख़त्म, ठीक है, उसकी जो आप चल रही थी कंस्ट्रक्शन वगैरह सब खत्म हो गया एंड इट इज़ रेडी टू बी ऑक्यूपाइड, तो आपको विद इन 1 ईयर ऑक्यूपेंसी उसकी लेनी है। और आगे हम बात कर लेते हैं नंबर सेकंड पॉइंट ऑन माई लिस्ट विच इज़ होम बायर टैक्स क्रेडिट। अब इसमें रहता गया कि यू कैन गेट अप टू $10,000 बैक इन टैक्स क्रेडिट। उसमें सिनेरियो ये रहता है कि अगर आप जो घर खरीदने जा रहे हो, शुड बी ए क्वालिफाइंग होम, उसकी डिटेल्स आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर मिल जाएंगी। एंड ये एप्लीकेबल होता है आप पे एंड आपके स्पाउस पे या फिर कॉमन लॉ पार्टनर पे, कि भाई आप दोनों में से कोई एक ही बंदा इसे क्लेम कर सकता है। एंड शर्त ये है कि भाई आप ऑलरेडी किसी ऐसे घर में नहीं उस साल रह रहे होने चाहिए जहाँ जो कि आप ऑलरेडी ओन करते हो। ठीक है, जिस ईयर में आप एक्विजिशन लेने जा रहे हो अपने नए घर की, उसी साल आप ऐसे घर में नहीं रहने चाहिए आप या आपके कॉमन लॉ स्पाउस, कि भाई जो आपका ऑलरेडी अपना खुद का घर हो। अब क्वालिफाइंग होम में बेसिकली आ जाता है भाई सिंगल फैमिली होम, ठीक है, सेमी डिटैच्ड होम, टाउन हाउस या फिर कॉन्डो या फिर अपार्टमेंट, मोबाइल होम, बहुत सारे तरीके के घर आते हैं। ऑफ कोर्स देयर विल बी सम एग्जाम्पशंस जो कि आप जाके चेक कर सकते हो, अगेन वेबसाइट पे लिंक नीचे मिल जाएगा। एंड आप ये चीज़ें सब क्लेम कैसे करनी है उसके लिए आप अपने टैक्स अकाउंटेंट से बात कीजिए। ठीक है, आई एम नॉट एन अकाउंटेंट, तो मैं वो वाली आपको एडवाइस नहीं दे सकता, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अवेयर कि भाई ऐसे प्रोग्राम एग्जिस्ट करते हैं जिसका कि आप बेनिफिट उठा सकते हो। नंबर 1 पॉइंट ऑन अ लिस्ट इज GST HST न्यू हाउसिंग रिबेट। अब इसमें बेसिकली क्या रहता है कि आपको मौका मिलता है एज ए होम बायर कि भाई अगर आपने नया घर खरीदा है, ठीक है, या फिर नया घर बिल्ड किया है या किसी पुराने घर को सब्सटेंशियली रेनोवेट किया, विच आई गेस दे मीन इज़ लाइक 90% अगर रेनोवेट कर दिया है, देन यू हैव ए चांस कि आप उसको एक पोर्शन ऑफ GST HST जो आपने उस पर पे किया, आप उसको रिकवर कर सको। वेल वन ऑफ द कंडीशंस इज दैट कि भाई सबसे पहले तो घर आप अपने प्रिंसिपल रेजिडेंस के लिए लेने वाले हो या बनाया है, ठीक है। उसके बाद कि भाई आप खुद उसमें ऑक्यूपाई करने वाले हो, मतलब यू शुड बी द फर्स्ट वन हु ऑक्यूपाई दैट रेजिडेंस, ठीक है, एज अ प्रिंसिपल रेजिडेंस। तो ये वन ऑफ द कंडीशंस है। ऐसे कुछ और भी आपको प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कैनेडा ग्रीनर होम ग्रांट या फिर फर्स्ट टाइम होम बायर इंसेंटिव, जो कि आज के डेट में एप्लीकेबल नहीं है, वो अभी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। तो बस यार ये एक वीडियो थी जहाँ पे कि मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर देना चाहता था कि भाई अगर आप पहली बार घर खरीदने निकलो देन मोस्ट लाइकली यू मे नॉट बी अवेयर अबाउट दीज। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाएँ, जो भी नीचे लिंक्स दिया है उस पर जाके जाएँ एंड सारी डिटेल्स वगैरह चेक करें। ऑफ कोर्स टॉक टू योर मोर्गेज एजेंट, टॉक टू योर लैंडर या फिर टॉक टू योर टैक्स कंसल्टेंट, ठीक है, जो भी है उन सब चीज़ों को करें एंड रेफर टू द गवर्नमेंट वेबसाइट एज वेल, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में जान सकें। तो कर देते यार आज की वीडियो यहीं पे एंड अगर आपको अच्छी लगी हो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा आपको दिल करे। मिलते हैं अगली किस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।